ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो कि व्यक्ति को अपने जीवन में संपत्ति, घर, जायदाद और वाहन का सुख देते हैं। कुंडली में कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें ये हम देख पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्या खुद से वो घर या एक से अधिक घर या संपत्तियां बना पाएंगे या नहीं, और कौन से ऐसे योग भी होते हैं जिसमें कि ग्रह अगर संपत्ति है तो उसमें अड़चने आती हैं या वो ठहरती नहीं या मिट जाती है। तो हम दोनों ही परिस्थितियों के आज बारे में बात करेंगे, जिसमें कौन से ऐसे सिंपल योग हैं, नियम हैं जिसको आपको देखना चाहिए जब भी आप अपनी कुंडली में ये देखें कि कैसी परिस्थिति संपत्ति को लेकर, खास तौर से घर, वाहन और जायदाद को लेकर बनती है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उससे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर जो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि ज्योतिष में से कौन से वो सरल योग और नियम होते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी कुंडली में भी ये देख सकते हैं कि क्या आपके जीवन में आप अच्छी संपत्ति बना पाएंगे और घर, जायदाद, ज़मीनें आपके पास जीवन में होंगी, वाहन सुख होगा या नहीं। और वह भी परिस्थितियां हम देखेंगे जिसमें व्यक्ति के जीवन में अगर संपत्ति है तो क्या वो ठहरती है, बढ़ती है, या फिर वह ख़त्म हो सकती है, मिटती है। और इसमें हम चतुर्थांश कुंडली को भी देखेंगे। D4 कहते हैं इसको, वर्ग कुंडली है। तो इसकी भूमिका बहुत होती है यह देखने में कि व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, खास तौर से घर, अचल संपत्ति जो होती है, घर या ज़मीनें या जायदाद किसी प्रकार की और वाहन, उनका कैसा जो है परिपेश रहेगा, कितनी मात्रा में उसका सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी होती है, इसके लिए संपत्ति के लिए, यानी खास तौर से हम घर और ज़मीनों की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ और लैंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 ग्रह मुख्य बनते हैं जिसको आपको कुंडली में देखना चाहिए। एक है मंगल, दूसरा शनि और फिर शुक्र। मंगल, शनि, शुक्र 3 ग्रहों का प्रभाव कुंडली में बहुत बेहतर होना ज़रूरी होता है यदि हम संपत्ति, खास तौर से अचल संपत्ति, लैंड और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। दूसरी बात यहाँ होती है, भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चौथा और 8वां भाव, इनका प्रभाव कैसा है कुंडली में, ये भी बहुत मायने रखता है कि कुंडली में चौथे और 8वें भाव की परिस्थितियाँ कैसी हैं। और इसमें चौथा भाव ज़मीनों का होता है, जायदाद का होता है, चौथा भाव वाहन का होता है, 8वां भाव कंस्ट्रक्शन का होता है कि आपके पास जो ज़मीन है उसके ऊपर आप कोई निर्माण करते हैं, तो 8वां भाव कंस्ट्रक्शन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और 8वां भाव जो है वो इनहेरिटेंस का, विरासत का भी होता है कि किसी को कोई विरासत में अपने पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त होती है, तो उसके लिए भी हम 8वां भाव देखते हैं। तो यहाँ पे चौथे और 8वें भाव और मंगल, शनि, शुक्र 3 ग्रहों की परिस्थितियाँ और 2 भावों की परिस्थितियाँ देखनी बहुत ज़रूरी है। जितने ही बलशाली, जितने अच्छे योग, जितने धन योग, राजयोग बना के बैठेंगे, उतनी ही कुंडली में शक्ति बन जाएगी कि व्यक्ति को जीवन में, भले ही आप कितने ही निचले स्तर पे जो है शुरुआत करें जीवन में, अगर ये अच्छे हैं तो अपने जीवन में अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति अपनी संपत्ति ज़रूर खड़ी कर पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे 2 भावों को और जरूर देखें, वह है धन और लाभ, दूसरा और 11वां भाव। तो दूसरा और 11वां भाव पैसा दिखाते हैं कि फाइनेंसेस कैसे हैं, इनकम कैसी है। तो पैसा नहीं होगा तो हम खरीद नहीं पाएंगे, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो ज़मीनें हो, चाहे वो कोई घर या संपत्ति हो। तो यहाँ पे धन और लाभ की परिस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए हम गुरु को देखते हैं। गुरु और धन और लाभ, तो ये क्या है, ये पैसे के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। अगर धन की मात्रा अच्छी है, जीवन में इनफ्लो अच्छा है, आप बचा पाते हैं, तो यहाँ पे परिस्थिति ये होगी कि व्यक्ति अपने जीवन में एसेट्स, संपत्ति बना पाता है, उसमें सहायता मिलती है। तो आपको खाली यहाँ पे इन्हीं नियमों को देखना और इसके अलावा कुछ भी नहीं, कि भाई चौथे 8वें भाव की परिस्थिति, दूसरे 11वें भाव के स्वामी कैसे हैं, गुरु धन का कारक वह कैसी परिस्थिति में है, और मंगल, शनि, शुक्र जो कि घर, जमीन, जायदाद के, वाहन के कारक माने जाते हैं, वो कैसे हैं। तो अब यहाँ पे जो है इसमें परिस्थिति ये रहती कि अगर चौथे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी अपनी राशियों में हैं, बलशाली हैं, अच्छे योग बनाते हैं, उच्च की राशियों में हैं, मित्रवत राशियों में हैं, धन योग, राजयोग, केंद्र या त्रिकोण स्थानों में बैठ के बनाते हैं, तो ये उतनी ही बलशाली और प्रबल स्थिति मानी जाती है कि ये व्यक्ति को जीवन में अपनी संपत्ति प्रदान करेंगे। दूसरी बात ये रहती है
कि मंगल और शनि जितनी कुंडली में ताकतवर स्थिति में बैठेंगे कि भाई वो भी उच्च के हैं, अपनी राशि में हैं या मित्रवत राशियों में हैं, अच्छे योगों का निर्माण करते हैं, वह भी या तो चौथे आठवें भाव के स्वामी बन चुके हैं और नकारात्मक योग नहीं बनाते। दूसरा कि जो है चतुर्थांश में उनकी परिस्थिति अच्छी है, तो यह भी हमको दिखाएगा कि यह भी व्यक्ति को अपने जीवन में खास तौर से अपनी दशाओं में वह संपत्ति प्रदान करते हैं और अपने पुरुषार्थ से भी व्यक्ति कमा पाते हैं, अपने दम से संपत्ति खड़ी कर पाते हैं। शुक्र क्या होता है? शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र विलासिता और उपभोग का ग्रह होता है। तो जो भी हमारे जीवन में सारी ऐसी लग्जूरियस वस्तुएं हैं, हाँ, विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, तो वो शुक्र के हाथ में है और हर प्रकार का सुख वह शुक्र के हाथ में है। तो शुक्र ही वाहन के लिए भी जिम्मेदार है। बड़े बड़े जो हम घर देखते हैं कि घर भी भाई अगर है तो कैसा है, क्योंकि एक होता है संपत्ति आपके पास है, ग्रह दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें कितनी विलासिता है कि भाई वो कितने जो है आलीशान घर है या कोई ऐसा घर है कि घर तो है बट उसमें जो है परेशानियां बहुत रहती हैं, घर के लोग परेशान रहते हैं, या घर जो है बहुत ही नीरसतापूर्ण स्थिति में है, तो वह भी वो शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। तो शुक्र होता है सुख, यश, ऐश्वर्य और समृद्धि। तो शुक्र अगर अच्छा है तो ये उतने ही एक तरीके से विलासिता का तत्व भी बढ़ा देगा, लग्जूरियस एलिमेंट बढ़ा देगा। आलीशान जो हम बात कहते हैं कि घर, ज़मीन, जायदाद होते हैं, वाहन होते हैं, उनका सुख अच्छी मात्रा में शुक्र प्रदान करता है। तो शुक्र, मंगल और शनि, 3 ग्रहों को देखना। इसके बाद इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, वो है स्थिर राशियाँ। तो यहाँ पे बात रहती है फिक्स्ड साइंस। तो फिक्स्ड साइंस होते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये जो हैं ये फिक्स्ड साइंस हैं। अगर इनमें भी ग्रह जो हमने मंगल, शनि, शुक्र चौथे आठवें भाव की बात करी, अगर ये अच्छे होके बैठे हैं तो ये भी दिखाई पड़ेगा कि फिक्स्ड साइंस जो होते हैं वो मदद करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ बने भी और वो ठहरे भी। तो यहाँ पे ये भी बात नज़र आती है। ये जो योग हुए ये अच्छे योग हैं जो कि व्यक्ति को जीवन में संपत्ति का सुख जरूर प्रदान करते हैं। दूसरी बात होती है कि अगर जैसे कई दफ़ा बहुत कॉमन है कि लोग जो है कर्ज लेकर के संपत्ति खड़ा करते हैं, तो वह भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको छठा भाव देखना होता है। छठा भाव ऋण का होता है। तो अगर मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी या मंगल शनि का संबंध छठे भाव से है, तो ये भी दिखाई पड़ेगा कि हाँ भाई कर्ज लेकर के भी आप संपत्ति बना सकते हैं, पर वह जो चीज़ रहेगी कि वो कर्ज कैसा उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा, तो ये बात रहती है कि यहाँ पे उसके लिए धन और लाभ की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कि वो कैसी स्थिति में हैं, कि भाई इनकम सोर्स और ये बातें बेहतर आ रही हैं, तो इनकम आ रही है तो आपके जो लोन्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। दूसरी बात रहती है कि छठा भाव रेंटल इनकम का भी होता है। अगर 11वें भाव या छठे भाव का आपस में संबंध बनता है और ज़मीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर योग जो है कुंडली में अच्छे हैं, तो ये रेंटल इनकम भी दिखा पाता है कि व्यक्ति अपनी ज़मीनों से, जायदाद से यानी लैंड और प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं, उससे फ़ायदा भी कमा सकते हैं, मुनाफा भी होता है। दूसरा कि यहाँ पे मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई बिल्डर या इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट डेवलपर बन जाइए, वो सब की बात नहीं हो रही है। हालांकि उस केस में भी मंगल, शनि, शुक्र का प्रधान तत्व होना चाहिए, बट मैं उसके जो है योगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ यह बात हो रही है कि क्या अपने जीवन में आप अच्छे स्तर की संपत्ति खड़ी कर पाएंगे या आपको विरासत में भी क्या कुछ ऐसा मिल सकता है, तो वह चीज़। तो विरासत की जो बात होती है, इनहेरिटेंस, उसमें हम दूसरा, 9वां और 8वां भाव देखते हैं। 9वां भाव होता है पूर्वज, खास तौर से आपके पिता और पिता के भी जो पूर्वज रहे, दादा परदादा, ये सब, तो 9वां भाव होता है। दूसरा भाव परिवार का होता है, चौथा भाव परिवार का और ज़मीनों का होता है, और 8वां भाव इनहेरिटेंस, विरासत। तो अगर ये भाव अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, सूर्य जो है पिता का कारक है, तो सूर्य और चंद्रमा, तो चंद्रमा माता की तरफ का कारक हो गया। तो ये बात रहती है कि अगर सूर्य चंद्र जो मदर फादर के कंट्रोलर हैं और चौथे, 9वें, दूसरे, 8वें भाव ये अगर अच्छे हैं तो ये विरासत में भी संपत्ति व्यक्ति को प्रदान करते हैं, वो चाहे चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, कैसी भी, इनहेरिटेंस कैन बी सीन। तो ये कुछ नियम कायदे हैं और इसमें हम चतुर्थांश की भूमिका बहुत देखते हैं। अब आपको जो है यहाँ पे एक उदाहरण कुंडली से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शाहरुख खान जी की कुंडली है, बहुत ही प्रख्यात कुंडली है। अब इसमें देखिए कि इनके केस में बहुत ही बेहतरीन योग बने हुए हैं,
जो व्यक्ति को बहुत ही उच्चतम स्तर पे सफलता तो अलग बात है, पर एक बात रहती है कि आप अपने पुरुषार्थ अपनी मेहनत से संपत्ति बना पाएँ, यह चीज़ है। तो यहाँ पे अगर इनके जीवन को देखें तो इनको विरासत में बहुत चीज़ें मुहैया नहीं हुई, बट यहाँ पे इन्होंने अपने दम से चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त की हैं। तो ऐसा क्यों है? तो चौथे और आठवें भाव और मंगल शनि शुक्र की परिस्थिति हम देखेंगे और दूसरे 11वें भाव। तो अब यहाँ देखें तो चौथे भाव का स्वामी मंगल है, अपनी ही राशि में है और देखें कि फिक्स्ड साइन में है, यानी कि वृश्चिक में है जो कि स्थिर राशि होती है। तो फिक्स्ड साइन मंगल अपनी राशि में, अच्छा हुआ। दूसरा बुध के साथ है, धन और लाभ का स्वामी ही है बुध, तो वो भी यहाँ बैठा। इसके बाद मंगल का आपसी दृष्टि संबंध है शनि से, तो मंगल शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट है जिसमें शनि भी अपनी ही राशि में है और वो भी स्थिर राशि में है, कुंभ में, फिक्स्ड साइन में। तो मंगल शनि केंद्र में बैठे, अच्छा इन्होंने जो है राजयोग बनाया, पंचमहापुरुष योग बनाया, कंडीशन इनकी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद मंगल सिंह लग्न के लिए योग कारक ग्रह भी होता है, भाग्येश भी है, धन योग भी बना के उसने अच्छे बैठे हैं। तो मंगल शनि की बहुत ताकतवर परिस्थिति, धन और लाभ के स्वामी की अच्छी परिस्थिति। और गुरु, तो गुरु को अगर देखें तो मैंने कहा कि गुरु धन का ग्रह, धन होना चाहिए खर्च करने के लिए, खरीदने के लिए, पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे कहाँ से। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि गुरु और शुक्र म्यूचुअल एस्पेक्ट है, शुक्र होता है लक्ष्मी प्लस विलासिता, वैभव। तो शुक्र की परिस्थिति बहुत बेहतर है क्योंकि शुक्र यहाँ पे दशमेश भी है, गुरु के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट है, लाभ में गुरु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे परिस्थिति क्या है कि लग्न में, और गुरु इज 8th लॉर्ड ऑल्सो, 8वें भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ इनके जीवन में भाई संपत्ति बहुत अच्छे स्तर पे ये ग्रह पैदा किए हैं। तो इनका सिर्फ एक घर जो बम्बई में है वह भी अगर आप देखें तो उसमें जो एक काफ़ी बड़ा एक बंगला है, कोई अपार्टमेंट टाइप का नहीं है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ये मंगल और शुक्र और गुरु, तो जैसा मैंने कहा विलासिता का तत्व बढ़ जाता है, तो आपका एक लेवल ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी देखने मिलता है। बाकी इसके अलावा जो नॉन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो बम्बई में, दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, दिल्ली में, कई कई जगह इनके बंगले हैं, बड़े बड़े जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो नॉन प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा अननोन पता नहीं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ये फिर भी ये ग्रह क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ज़मीन से लाभ बहुत बेहतर होता है और व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत मशक्क़त से स्वयं से संपत्ति खड़ी कर पाते हैं। ऐसे ही वाहन को भी देखें तो चौथा भाव वाहनों का भी होता है, तो वाहन भी एक से एक वाहनों की जो है जीवन में जो है प्राप्ति हुई, तो यह भी यहाँ देखने मिलता है। ऐसे ही यहाँ चतुर्थांश देखें तो चतुर्थांश जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम संपत्ति को देखते हैं कि व्यक्ति का घर, जमीन जायदाद बनेगा नहीं बनेगा, कैसा होगा, अच्छा होगा या उससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब इससे पता चलता है। तो अब यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी जो मंगल था लग्न कुंडली में, वो यहाँ देखिए 7वें भाव में सिंह में है जो मंगल की बहुत बढ़िया राशि है, शनि के साथ है, शनि लग्नेश है, मंगल दशमेश है। तो इससे ये पता चलता है कि ज़मीनों से फ़ायदा भी होता है, मतलब आप अपनी संपत्ति से लाभ भी उठा पाते हैं। एक होता है कि आप रहें, वो अलग बात। और सिंह राशि क्या होती है? सिंह राशि रॉयल्टी की होती है, काफ़ी विलासितापूर्ण राशि है, तो वो एक चीज़ हुई। बट पॉइंट ये है कि मंगल शनि क्योंकि 10वें और लग्न के स्वामी हैं, तो ये अपनी संपत्ति से व्यक्ति को फ़ायदा भी देते हैं कि एक आप रहने के पर्पज़ से और दूसरा अगर आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं तो वह भी यहाँ पे देखने मिलता है। दूसरा ऐसे ही चौथे भाव का स्वामी, 9वें का स्वामी योग कारक है शुक्र, जो कि लाभ में गया है, बहुत बेहतर है। और शुक्र को अगर देखेंगे तो इसमें और इसमें वर्गोत्तम है, मतलब कि लग्न में धनु में है और यहाँ पे भी धनु में है, तो दोनों जगह क्या हो गया, चतुर्थांश वर्ग उत्तम हुआ। नवांश वर्ग उत्तम अलग होता है, ये चतुर्थांश वर्ग उत्तम हुआ। और ऐसे ही यहाँ पे जो है जैसा मैंने कहा लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण होता है चतुर्थांश में, कोई भी कुंडली का लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लग्नेश की परिस्थिति यहाँ बेहतर है। तो मंगल शनि राहु चौथे भाव 9वें भाव, शुक्र की परिस्थिति बेहतर, जिससे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे संपत्ति का प्रभाव अच्छा है। दूसरा एक खास बात और देखें कि सूर्य और मंगल परिवर्तन में भी गए हुए हैं, तो यहाँ पे सूर्य भी और मंगल दोनों मित्र हैं, जिससे पता चले कि भाई 7वां भाव, यानी कि इन 7वां भाव बिजनेस का भी होता है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि आप अपने संपत्ति से फ़ायदा भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं। और इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के भी योग बनते हैं क्योंकि बुध का प्रभाव है और 7वें भाव का प्रभाव है। तो इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ तो अभी जो कहीं वो तो हैं ही, बट इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, जैसे ऑफिसेज़ हैं, जैसे मान लीजिए इनका प्रोडक्शन हाउस है तो उसके ऑफिसेज़ हैं, या कोई और किसी प्रकार के कमर्शियल स्पेसेस हैं, तो वो भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ये एक नो डाउट ऐसी कुंडली है जो कि काफ़ी हद तक जो है बहुत भारी सफलता दिखाती है
पर अगर आप अपने कुंडली में भी देखें तो आपको यही नियम अपनाने हैं और इनको ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल ऑफ सक्सेस की बात नहीं हो रही है। लेवल ऑफ सक्सेस तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट एक होता है कि आप एक जो है सामान्य व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, और उससे भी आप अपने जीवन में संपत्ति खड़ी कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर होगा कि देखिए, चौथे भाव, आठवें भाव का प्रभाव, मंगल शनि शुक्र का अच्छा संबंध, धन और लाभ की परिस्थिति बेहतर होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में वाहन, घर, ज़मीनें और कोई भी तरीके की संपत्ति अपने दम से खड़ी कर पाता है। तो आप अपनी कुंडलियों में भी यही अपनाएंगे, यही नियम जो हमने कहे इनको देखेंगे, इससे आपको बहुत हद तक जो है ये पता चलेगा कि भले ही आज आप अगर एक हम्बल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, तो अगर ये योग कुंडली में अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे व्यक्ति आप अपने जीवन में उस स्तर तक अवश्य पहुँचेंगे जहाँ पे आप संपत्ति का निर्माण कर पाते हैं और उसका उपभोग भी कर पाते हैं। तो ये सिंपल एक तरीके से टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई कि क्या आपको देखना चाहिए, कैसे चतुर्थांश को देखना चाहिए, जिससे कि आपको अपने पता चल सके कि मेरे जीवन में कितनी संपत्ति होगी और क्या मुझे उसका लाभ होगा। अब इसमें नुकसान की मैं बात कहता हूँ बड़े संक्षेप में कि कुछ ये तो फ़ायदे की बात हुई। अगर नुकसान हो रहा है तो इसमें देखिए, चौथे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी कहीं ना कहीं खराब होगा। तो मान लीजिए अगर चौथे आठवें भाव के स्वामी नीच के हैं, नीच भंग नहीं बनाते, हालांकि देखिए नीच का मंगल अच्छा माना जाता है ज़मीन जायदाद के लिए, बट वो कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। बट पॉइंट ये कह रहा हूँ कि अगर चौथे आठवें भाव के स्वामी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, मरणकारक हैं, मृत्यु भाग में हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति में पीड़ित हैं, पूरी तरह अस्त हैं, चतुर्थांश में उनकी परिस्थिति बर्बाद है, नवांश में उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये पता चलेगा कि अगर संपत्ति पहली बात तो बनने नहीं आती, और अगर बन भी जाती है तो टिकती नहीं है। ऐसे ही अगर छठे आठवें बारहवें भावों का दुष्प्रभाव पड़ गया चौथे आठवें भाव पे, मंगल शनि शुक्र पे, या धन या लाभ पे, तो ये संपत्ति का विनाश करते हैं। तो 12वां भाव विदेश का भी होता तो उसके लिए योग अलग होते हैं कि क्या व्यक्ति विदेश में भी अपनी ज़मीनें बना पाएगा। तो जैसे अभी हमने कुंडली ले तो इसमें क्या है, विदेश में भी ये संपत्ति दे रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर वैसे 12वां भाव अशुभ है और नकारात्मक योग बने तो 12वां भाव लॉसेस दिखाएगा, यानी कि अगर संपत्ति बन भी गई तो ठहरती नहीं है, किसी न किसी कारणवश बिक जाती है या उसमें कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो ये उसके लिए योग जरूर देखें कि भाई अगर नकारात्मक पक्ष है तो उसमें क्या होगा, चौथे आठवें भाव खराब हो जाएंगे, वहाँ पे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव है, दोष बने पड़े हैं, मंगल शनि शुक्र अच्छी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है, धन और लाभ के स्वामी और गुरु की परिस्थिति सही नहीं है, और छठे आठवें बारहवें भाव का दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है मंगल शनि शुक्र या चौथे आठवें के स्वामियों पर। तो ये कंडीशन क्या बनेगी कि संपत्ति खड़ी नहीं होती, खड़ी होती है तो या तो उसका उपभोग नहीं कर पाते, मान लीजिए घर बनाया तो खुद नहीं रह पाएंगे, कुछ भी कर लीजिए रह नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नहीं तो वो प्रॉपर्टी, जैसे लोगों का पैसा फंस जाता है तो आठवां भाव कंस्ट्रक्शन का है, तो अगर आठवां भाव बर्बाद है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जब जब पैसा डालेंगे हमेशा फंस जाएगा, प्रॉपर्टी मिलने नहीं आती, लफड़े। छठा भाव क्या होता है, लिटिगेशन। तो छठे भाव में अगर खराब योग बने हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है लोन भी ले सकते हो और लोन चुका रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, कोई ना कोई डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ज़मीन के मुकदमेबाजी चल रही है, ऐसी पारिवारिक जो है कोई मुकदमे चल रहे हैं कि आपस में बंटवारे को लेके प्रॉब्लम चल रही, तो ये सारे जो है खराब योग जब बन जाएंगे तो ये संपत्ति को लेके जो है दुष्प्रभाव पैदा करते हैं और ख़राब परिणाम पैदा करते हैं। तो उसके लिए भी आपको परिस्थिति बताई कि वो कैसे देखना है, और कुंडली में दशा बहुत मैटर करती है कि कौन सी दशा चल रही है। अगर अच्छे ग्रहों की दशा है, योग अच्छे हैं, तो आपको संपत्ति प्रदान होगी, और अगर जैसा मैंने कहा योग खराब हैं और दशा फिर जो है चलती है तो उसमें दुष्परिणाम नजर आएंगे। तो ऐसे इसको जो है देखना चाहिए। मेरे ख्याल से आप भली भांति समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से कुंडली में संपत्ति को लेके, घर और ज़मीन और जायदाद को लेके योग बनते हैं और उसे कैसे आपको देखें। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।